ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा ये अंतिम जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। ये फर्स्ट टाइम नोटिस पे आ रहा है। बाप की याद से दूरादेशी बनते हो, क्योंकि दूरादेशी बाबा को याद करते हैं तो दूरादेशी बनते हैं, दूर की दूरदर्शिता। और विशाल बुद्धि पढ़ाई से, क्योंकि पाठ में आते हैं। पाठ में आते हैं तो सृष्टि चक्र के पाठ में है, विश्व का संबंध है, इसलिए फिर विश्व महाराजन बनना है तो विशालता चाहिए। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मन मना भव का अर्थ है दूरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीरथ न्यारे हैं। हमारा तीरथ बहुत दूर है, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है दूरादेशी भव। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना, माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तो बच्चों को दूरादेशी बुद्धि अर्थात दूर के रहने वाले की याद और विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। और सब है अल्पज्ञ बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि, सिर्फ कहते हैं परमात्मा परंतु जानते नहीं है। बाबा हम बच्चों को विशाल बुद्धि और दूरादेशी बुद्धि बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माना तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञाता है। और न केवल सर्वज्ञ रूप से वो सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताता है, परंतु बाबा हमारी हर बात का आंसर देते हैं। देखिए, जो सर्वज्ञ की परिभाषा है उसको मनुष्य आत्माओं ने गलत रूप से समझ लिया है। सर्वज्ञ को समझते हैं कि वो हमारे दिलों को जानता है, जानी जाननहार है। बाबा कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे स्वप्नों को भी जानता हूँ, परंतु मुझे ये सब करने का फ़ायदा नहीं है। मेरा काम पतित को पावन बनाने का है। वो हिस्ट्री में तुम्हें बता करके पावन बनाने का ज्ञान देता हूँ। ये तो बाप आकर दूरादेशी बनाते हैं, परंतु दूरादेशी बच्चे कम हैं। भल ज्ञान बहुत है परंतु दूरादेशी कम है, अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं, जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को न जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं न आऊं। ये सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट कहा बाबा ने। जब तक मेरे द्वारा मेरे को न जाने। हमने बाबा को जानने की तो कोशिश की भिन्न भिन्न रूप से, अपने रूप से, अपने अनुभवों से, लेकिन वो तो बाबा नहीं है। बाबा है जो बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, खुद ज्ञान देते हैं। मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ, तब हम उनको स्वयं भू कहते हैं। बाबा ने कहा, तो बाप को याद करना माना दूरादेशी बनना। साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते हैं एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला, तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साजन से बहुत लव चाहिए। ये है बेहद की नॉलेज।
विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद हैं, तभी कहते हैं द्वैत राज्य। द्वैत या दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है रावण को, देवता बनाने वाला एक ही बाप है। यानी द्वैत राज्य से बाबा ने क्यों start द्वैत और दैत कहा, इसको हमको समझना है। द्वैत माना जो आत्मा और परमात्मा को अलग मानते हैं उसे द्वैत कहते हैं। अद्वैत जो आत्मा परमात्मा को एक मानते हैं। लेकिन द्वैत शब्द पे बाबा ने कहा जहां ड्युअलिटी आ जाती है, एम्बिग्विटी आती है, जहां दो चीज होती हैं, तो ये या ये, उसमें फिर हमारे अपने संस्कार काम करना शुरू करते हैं। क्यों कहा जाता है एकता, एक का महत्व, एक होके रहना है, क्यों कहा जाता है? कि उसमें हमारी डिविनिटी काम करती है। और जब द्वैत होता है तो हर एक अपने अपने तरफ खींचता है, तो हमारे अच्छे संस्कार तो नहीं होते हैं ना। इसलिए बाबा ने उसको दैत्य आसुरी कहा। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है। चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना, पतित से पावन बनने की छलांग लगाना, उतरने में 5000 वर्ष। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। ये ज्ञान अभी मिलता है, सतयुग में ये ज्ञान होता नहीं। संगम पर बाप आते हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान, ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में सुख अपार रहता है, तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत में ज्ञान, सुख, शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी देते हो। अभी देखो कितना दुख अशांति है, बड़े बड़ों को नींद नहीं आती है, तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। फिर बाबा ने कहा बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते हैं, तुमको औरों को देना है। जो बाबा सुनाते हैं, बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, उसको मेरे द्वारा ही जानो और फिर दूसरों को वही बात सुनाओ। बाबा को ख्याल आया, फॉर्म में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो, तो कहेंगे महात्मा से। बोलो महात्मा तो यहाँ है नहीं, नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, तो महात्मा कैसे हुआ? आर्ग्यू करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि वाला समझाने चाहिए, वाले। बाबा कहते हैं अच्छा। समझो वो लिख कर भी जाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, बिल्कुल बुद्धू हैं। शक्ल से मालूम पड़ जाता है बुद्धि में ज्ञान नहीं है। शिव बाबा तो जानते हैं अंतर्यामी है, ये बाबा तो बाहर यामी है। लोग समझते हैं कि अंतर्यामी माना सब कुछ जानने वाला। बाबा कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मैं केवल तुम्हारी जीवन को पावन बनाने के लिए ज्ञान देता हूँ। बाबा ने कहा अभी सबका मौत है, कब्र दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना ही है। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तो मच्छरों सदृश्य मरेंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना है क्योंकि सबको वापस घर जाना है। सतयुग में ये नहीं कहेंगे कि ये मरा, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु होता नहीं। शब्द नहीं होगा, शरीर तो छोड़ेंगे परंतु ये शब्द मरा ये नहीं होगा। अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे।
फिर बाबा ने कहा, कोई को तो ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा नहीं और कोई तो बड़े दूरादेशी विशाल बुद्धि हैं, तो औरों को भी बताते हैं। पहले दूरादेशी, पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे। समझने की बात है, ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देते हो। फिर बाबा ने कहा कि यूं तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक का धंधा अपना अपना है। तो ये आना चाहिए कि कैसे औरों को दुबन से निकालूं। कई तो दलदल से निकालने जाते हैं, खुद फंस जाते हैं। ये बाबा कहते हैं उस्ताद बताता है तुमको कैसे करना है। अगर उस्ताद की बताई हुई बात को पूरा रिश्ते फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसा हाल होगा जो बाबा ने बताया कि जाते हैं दूसरों को निकालने के लिए, खुद ही फंस जाते हैं। आज का वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। ये उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस है, तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। देखिए, जहाँ उमंग उत्साह होता है ना, वहाँ पे कोई भी बात कठिन नहीं लगती है। आप उसको पार भी कर लेते हैं, पता नहीं लगता। जैसे कोरोना के टाइम पर कईयों को कोरोना होकर के चला गया, पता ही नहीं है उनको, उनकी एंटीबॉडीज़ भी बन गई, पता ही नहीं उनको, क्योंकि वो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, उसमें उसके स्वरूप नहीं बनते हैं। और किसी को छींक आ जाएगी तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते उमंग उत्साह होता है तो तूफान बड़े बड़े पार हो जाते हैं। स्लोगन है, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। yes. तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।